इस बंद से कितनी बात बनेगी? मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का ये विरोध कितना असरदार होगा? लोगों की आवाज सुनते हैं। अजीत हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। अजीत जी बताइए, क्या राय है आपकी? हाँ जी, नमस्कार जी। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अगर आज जो ये बंद का समर्थन कर रहे हैं, अगर ये अपना मन माना वसूल इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि आज के व्यापारी जो हैं यहाँ अपना मन माना प्रॉफिट वसूल करते हैं। अगर पीछे से पेट्रोल की चीज की बढ़ोतरी हो जाती है तो एक रात में ये प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। अगर कम होता है तो आज तक इन्होंने कभी कम नहीं किया। ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका प्रॉफिट जाएगा, ये प्रॉफिट ज्यादा वसूलते हैं पब्लिक से। आप कह रहे हैं कि जो किराना कारोबारी हैं वो ज्यादा प्रॉफिट वसूलते हैं? बिल्कुल, अपना मन मानी वसूल करते हैं। देखिए, ये एक कॉन्ट्रेरी व्यू आया। कृष्णन साहब आपके पास आएंगे, क्योंकि ये अब जो सवाल अजीत कर रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि किराना कारोबारी, उनका भी अपना एक मोनोपोली है, उनका भी कार्टेल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंज्यूमर को कुछ फायदा होगा अगर ये आता है तो? इसमें देखिए, दो किस्म के व्यूज हो सकते हैं। हिंदुस्तान के जितने 120 करोड़ बता रहे हैं, सारे नागरिक, छोटे बच्चे से लेके सबसे उम्र बुजुर्ग लोग और गरीब से लेके और सारे जितने रिच आदमी हैं, सब उपभोक्ता हैं। मेरे ख्याल में उपभोक्ताओं को 6 किस्म के अंदर बांटे जा सकते हैं। वेरी रिच, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखिए, लोग अपर क्लास जो हैं, रिच एंड वेरी रिच हैं, दे कैन सर्टनली, दे विल वेलकम, वो वेलकम करेंगे वॉलमार्ट जैसे जो हैं उनको बड़े लेकिन दुनिया में जो एग्जांपल है कि वॉलमार्ट में अमीर तो जाते ही नहीं। मैं जैसे ये बता रहे थे, ये देखा गया है कि वॉलमार्ट और ये जो और जैसे बड़े बड़े कंपनी जो आते हैं शॉर्ट टर्म पर, यानी कि कम स्तर पर तो ठीक है, वो प्राइसेस कम करेंगे। ये कहते हैं प्रेडेटरी टैक्टिक्स कहते हैं, जैसे शिकारी होते हैं, अननेसेसरी शिकार करते हैं, प्रेडेटरी टैक्टिक्स से अपना प्राइस को लो रखते हैं। दे अट्रैक्ट द कस्टमर्स, और इन ड्यू कोर्स जब उनकी मोनोपोली बन जाती है तो वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी दुनिया में देखा गया है। तो ये उपभोक्ता कहते हैं जी, जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के कहते हैं जी, हमें तो क्वालिटी मिलेगा, वैरायटी मिलेगा, हमें इंपोर्टेड थिंग्स मिलेंगे। और एक और भी ये देखा गया है कि ओवर कंजम्पशन, दो लीजिए एक मुफ्त, यानी ज्यादा खरीदेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक हैं दिल्ली से। अशोक जी बताइए, क्या राय है आपकी? सर, कांग्रेस ने पिछले 2 साल में महंगाई मेरे ख्याल से तो जानबूझ के बढ़ाई है ताकि हम इस एफडीआई को इंडिया में ला सकें। संतोष जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल, अब ये सब ऐसे सवाल हैं, इनका कोई मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि जानबूझ के बढ़ाई है। मतलब कोई आदमी अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारेगा, ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं जिसके कारण हमारी सरकार इतनी मुश्किल में फंसी हुई है, और हम जानबूझ के अपनी सरकार को हम ही मुश्किल में डाल रहे हैं। हमें इस तरह की बातों का कोई जवाब देना। लेकिन ये भी एक तो लोगों में कुछ न कुछ बनाने की एक ये भी बात कही जाती है कि सरकार इतने फ्रंट पे घिरी हुई थी कि उसने सोचा ये एक फ्रंट खोल के सारे फ्रंट बंद कर देते हैं। नहीं, आप एक बात अभी थोड़ा सा 1 सेकंड मेरे को टाइम दे दीजिए इस बात की। रोज आप टीवी में दिखाते हैं कि मावे में मिलावट है, आप दिखाते हैं खाने की चीजों में मिलावट है, आप दिखाते हैं सब्जी में मिलावट है। अब ये किसी की अकाउंटेबिलिटी है? उसको दूध में मिलावट है। सर, ये अकाउंटेबिलिटी तो सरकारों की है ना, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। ये अकाउंटेबिलिटी तो सरकारों की है। सुनिए, सरकार सब चीज का काम सरकार नहीं करती है। व्यवसायी को भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, उनको जवाब देनी जी बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा व्यवसायी नहीं अकाउंटेबल हो पा रहा है, तो इसलिए विदेशी व्यवसायी बुला रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता नियम, विदेशी व्यवसायी नहीं है, केवल नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी आज 10 साल हो गए। कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। जी बताइए, आपकी बात सुनते हैं, फिर कृष्ण साहब के पास जाएंगे। संतोष जी, तो ये बात कर रहे हैं लॉ की। लॉ तो सब चीज का है, प्रैक्टिस में क्या हो रहा है वो देखो ना। आप ही लोग तो दिखाते हैं। मैंने अभी बताया, आप भी चाहेंगे कि खाली P7 चले और कोई चैनल नहीं चले। पहले केवल दूरदर्शन चलता था, अब सारे चैनल चलने लग गए, प्रोग्राम अच्छे मिलने लग गए, अच्छी बातें, खबरें मिलने लग गई।
सर, वैसे इसमें ही तो अच्छा है कि जितना देशी competition होगा, देशी उतना कंपनियां रहेंगी तो consumer को देश तो के हित फायदा में है। होगा। मीडिया तो बहुत बड़ा रोल करता है, कुछ वैसा ही रोल खुदरा कारोबारी। सर संतोष जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये कह रहा मिलावट, था, अकाउंटेबिलिटी, मिलावट तो अभी बात करूंगा मैं। उपभोक्ताओं की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी, राष्ट्रीय उपभोक्ता नियम जो है 10 साल से हम कह रहे हैं कि इसको आप कीजिए, ये पेंडिंग है। पहले कंज्यूमर पॉलिसी तो बनाए क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या इसका फायदा होगा कंज्यूमर कि पॉलिसी नहीं। बनानी होगी। क्यों रवि दुबे हमारे साथ 10 यूपी साल से से एक कॉलर 10 साल से पेंडिंग जुड़ रहे है। हैं। रवि जी बताइए। 10 साल से पेंडिंग है। जी रवि जी। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता था, वो भाई साहब जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के। हेलो जी जी बताइए बताइए। वो भाई साहब कांग्रेस के हैं, वो जवाब दे रहे थे कि हम 18वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहते हैं। हेलो जी बताइए। तो वो कह रहे हैं हम 18वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहते, तो 21वीं शताब्दी में जाने के लिए क्या करें, हम सारे विदेशी प्रोडक्ट के गुलाम हो जाएं। सारे विदेशी प्रोडक्ट के गुलाम हो जाएं, ये भी एक आम जनता की आवाज है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद ये बहस जारी रहेगी। एक चीज और